हमने 9th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आज फिर उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। और मैंने कल आपसे बता दिया था कि एक बात ध्यान रखिएगा कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस यानी एक एटम के सेंटर की क्या स्थिति होती है और उस एटम के सेंटर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, उनका काम क्या होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कल बताया था कि अगर हमारे पास एटम होता है तो उसका जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग परमाणु नाभिक कहते हैं, तो परमाणु नाभिक की अगर मैं बात करूं, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया एटॉमिक न्यूक्लियस। इस एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि दो पार्टिकल हमारे पास होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, बाहर जो आपका होता है वो रोटेट करता रहता है। जो रोटेट करता रहता है, याद रखिएगा, इसको सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है कोष। सेल का मतलब क्या होता है, कोष। ये बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है कि ये बताइए नाभिक किससे बना होता है, यानी हमारा न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस इज मेड अप बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं यही मिलकर के उस न्यूक्लियस को बना रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों से कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में यही बताया था कि अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो यही मिल करके उस न्यूक्लियस को बनाते हैं। यहां तक कि न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है, वो किसके काम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काम होता है। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था आप लोगों से कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा प्रोटॉन होता है, इसको ही कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहा जाता है, इसको परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछा जाए कि ये बताइए कि एटॉमिक परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है इसको, एटॉमिक नंबर के भी नाम से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो सबसे बड़ी चीज है कि एटम का सेंटर होता है। एटम हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल होता है, ये बात डाल्टन ने क्लियर की थी। दूसरी चीज रदरफोर्ड ने बताया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव पार्ट में होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन इनके देने के बाद बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल समझाया। और बोहर का मॉडल आता है BOHAR, बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल यानी बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जहां रोटेट करता रहता है, जिस फील्ड में रोटेट करता रहता है न्यूक्लियस के बाहर, उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं KLM और N से। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम KLM और N से करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने आपसे कहा था जो न्यूक्लियस का मास होता है वो किसके काम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उसको मिलकर के क्या बनाते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का अपना एक नंबर होता है। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिखा हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो एक बात क्लियर है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हमारे पास है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ, अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर को याद रखिएगा Z से डिनोट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर ही किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का सबसे आप कह सकते हो कि फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये फंडामेंटल कैरेक्टर होता है आपका। फंडामेंटल का मतलब होता है कि मूल लक्षण जिसको बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल कैरेक्टर हो सकता है ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूं Z से, तो मुझे ये कहना चाहिए कि एक बात ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। और याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू चैडविक ने कहा था कि किसी भी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये भी हमने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस किससे मेडअप होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इनके मिलने से द्रव्यमान संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मास नंबर। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है, न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान होता है वो किसके काम होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काम होता है। क्योंकि P प्लस N जब आपस में मिलते हैं तो मास नंबर बनाते हैं। और याद रखिएगा मास नंबर को डिनोट किया जाता है A से, कैपिटल A से। इसलिए हम लोग लिखते हैं A बराबर
P+N लिख सकते हैं। A बराबर क्या लिख सकते हैं? P+N। P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन, और A का मतलब क्या होता है? मास नंबर। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने आपसे बारे में बताया कि एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस हमारे पास है जिसको एटम का सेंटर कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर जो घूम रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और याद रखिएगा एक बात और मैंने कल बताया था आप लोगों से कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है इसकी खोज किसने की थी? टॉमसन ने। किसने की थी? टॉमसन ने। यानी हम ये कह सकते हैं ईटा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज मैंने कल आपसे बताया था कि रदरफोर्ड, और याद रखिएगा रदरफोर्ड के अलावा गोल्डस्टीन ने भी किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? यहां पर चैडविक ने। इतना ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा भी जाता है कि प्रोटॉन की खोज, तो गोल्डस्टीन लिखोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों लोगों ने किया था। तो इस पर हम कह सकते हैं ईंट पर गिरकर नाच। यानी हम ये कह सकते हैं ईंट पर गिरकर नाच का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, पर गिरकर मतलब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और नाच का मतलब कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड भी कह सकते हैं आप। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। और इतना ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जहां रोटेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू बोर के मॉडल हम कह सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ बोरबरी या बोर के अकॉर्डिंग उस प्लेस को सेल कहा जाता है। और किसी भी सेल को प्रेजेंट किया जाता है के, एल और एम और एन से। याद रखिएगा के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये लोग हम पता करते हैं हम यहां से। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर के अपनी अलग पोजीशन होती है। और याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा है। अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, अगर आपसे पूछा जाता है सोडियम, सोडियम का बेटा सिंबल होता है Na। इसके बारे में भी आगे जानकारी होगी आपको। सोडियम जो होता है इसको Na कहा जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11 हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर होगी कि प्रोटॉन किसके बराबर हो रहा है आपका? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर किसके आएगा? आपका Z के बराबर आएगा। यानी P किसके बराबर हो जाता है? Z के। और ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि जितना प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी हमारे पास अगर न्यूक्लियस है और उसके एटॉमिक नंबर जितना उसका प्रोटॉन आ रहा है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है और इसको नोट करके बिल्कुल कायदे से नोट कर लीजिएगा कैसे आपको काम करना है। एक एक चीज वीडियो को ध्यान देने की जरूरत है। फिर इसके आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग करते हैं, फिर इसको रिवीजन करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा।